इन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी सेंटर साउथ की तरफ से निकली वैकेंसीज के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स थे तो उनके क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे ये फेक वैकेंसीज हैं, तो फेक वैकेंसीज के बारे में वीडियो नहीं बनाया जाता। ये जो भी कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं, उनको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पता है। तो ये आप देख सकते हैं साउथ की तरफ से पूरा ये नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो यहाँ से आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। टोटल आपकी 71 वैकेंसीज रहने वाली हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स थे कि अक्सर सर्विसमैन की सारी पे भी पोस्ट है या बाकी की कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट रहने वाली है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे अपन चेक करने वाले हैं। आपके डेट आपकी मैं बता दूं कि कल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो भी कैंडिडेट है आज भी प्रिंट आप किसी निकाल के रख सकते हैं, चाहे कल से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 3 फरवरी रखी गई है। आपके डेट ज़्यादा नहीं है तो आपको फास्ट प्रोसेस करनी होगी। आप जो भी कैंडिडेट है और स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कोई भी आपकी इसमें नहीं रखी गई है। एज आपकी 18 से 25 साल रखी गई है, जो कि कैलकुलेट होगी आपकी 3 फरवरी से 3 फरवरी तक। बाकी की SC ST OBC हैं और बाकी एक्स सर्विसमैन है तो नियमानुसार उनको छूट आपको मिल जाएगी। इसमें कुक की वैकेंसीज हैं, तो कुक में आपका मेट्रिकुलेशन मांगा गया है, बाकी के आपका कुछ भी नहीं है। बाकी नॉर्मल आपको जो भी आपका खाना बनाना आना चाहिए। बाकी जो भी सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है तो उसमें मेट्रिकुलेशन और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का, और 1 ईयर का डिजायरेबल में एक्सपीरियंस दिया है। तो आपका यदि नहीं है तो भी आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MTS चौकीदार में मेट्रिकुलेशन वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सिविल मोटर ड्राइवर है तो उसमें भी मेट्रिकुलेशन और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहे किसी भी व्हीकल का से संबंधित हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। और हैवी व्हीकल से संबंधित आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस आपका चाहे पुराना है तो उसमें आपका जो लाइट लाइसेंस है तो भी चल जाएगा। इस फायर फाइटिंग इंजन ड्राइवर के लिए मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, और ट्रेड से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए, और लेटेस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस हेवी लाइसेंस से होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि यदि आपका हेवी लाइसेंस पुराना 3 साल नहीं है तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फायरमैन की वैकेंसीज है तो फायरमैन की वैकेंसीज के लिए आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन वाले सभी कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बाकी की कोई भी आपको चीज़ें जरूरत नहीं है। ट्रेडमैन के लिए भी आपका मेट्रिकुलेशन पास है, और क्लीनर के लिए मेट्रिकुलेशन पास है, व्हीकल मैकेनिकल के लिए आपका 10th पास, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका व्हीकल से संबंधित होना चाहिए, और टूल वगैरह का नाम आपको पता उस टाइम में एक्सपीरियंस जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसके बारे में जानकारी आपको अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में आपका फायर इंजन ड्राइवर है, उसका फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपका फिजिकल रहेगा, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आपकी हाइट 165 होनी चाहिए, जिसमें हाइट आपको जो भी कैंडिडेट है SC ST हैं तो उनको आपको 2.5 सेंटीमीटर की आपका जो उसकी हाइट छूट मिल जाएगी। बाकी की चेस्ट आपका 85 से 80 जो 81 से 85 होना चाहिए। उसका वेट आपका 50 kg होना चाहिए। आपको 65.5 kg 183 मीटर 76 सेकेंड में आपको लेकर भागना होगा। 1.7 मीटर आपको गड्ढा पार करना होगा, और क्लाइंबिंग जो आपका रस्सा चढ़ना है वो 3 मीटर का आपको रस्सा चढ़ना होगा। इसी प्रकार से आपका फायरमैन का भी सेम स्किल टेस्ट रहने वाला है, और फायर फाइटर का भी आपका सेम स्किल टेस्ट रहने वाला है। आपकी वैकेंसी जिस प्रकार से दी गई हैं ये तो आपको पहले भी दिखा दिया गया था। जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट थे वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे आपको पूरे इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी जानकारी यहाँ से इंग्लिश में चेक कर सकते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं आपको, जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह सभी लगाने हैं। 2 फोटोग्राफ लगानी है, जिसके पीछे बैक साइड में आपको नेम और फादर्स का नेम लिखना है। क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके कोई रखते हैं वो सभी के डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। आधार कार्ड और डोमिशियल सर्टिफिकेट साथ में जरूर लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। EWS है तो वो लगाना है। डिस्चार्ज बुक जो भी कैंडिडेट है उनके लिए वो लगानी है। एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लगाना है, जिसपे 2500 रुपये की डाक टिकट लगी होनी चाहिए। पोस्टल एड्रेस आप देख सकते हैं, तपर ज्वाइनिंग अफसर सिविल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ SC सेंटर साउथ 2 ST एग्राम पोस्ट। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आप ये देख सकते हैं। फिलहाल अभी इंग्लिश में नोटिफिकेशन कंप्लीट नहीं मिल चुका है, तो आप फिलहाल हिंदी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।
तो ये जो भी कैंडिडेट हैं, ये पे आपकी जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 10वीं पास है, कुक का अनुभव है, हाइट आपकी 165 मिनिमम होनी चाहिए। फायर में लीडिंग फायरमैन है तो उसमें मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए और वेट होना चाहिए। तो इसमें कैंडिडेट जो भी वही अप्लाई कर पाएंगे जो फिजिकली फिट है और जिसकी हाइट 165 है, लेकिन बाकी के 2.5 सेंटीमीटर आपको SC/ST हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सिविल कैंटरिंग इंस्ट्रक्टर है तो उसमें आपका डिप्लोमा बिल्कुल ज़रूरी है। और व्हीकल मैकेनिक है तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपको होनी चाहिए। बाकी की सिविल मोटर ड्राइवर में तो उसमें 2 साल का भी आपका एक्सपीरियंस जो भी है मांगा गया वो होना चाहिए। और फायर इंजन ड्राइवर है तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सभी जो वैकेंसीज है, जैसे कि आपका ये वैकेंसीज है, उनमें से सभी वैकेंसीज में से 5% वैकेंसीज आपके लिए जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए रहने वाली हैं। और 4% वैकेंसी जो दिव्यांग के लिए रहने वाली है। कौन से को छोड़कर वाहनिक मैकेनिक है, उसका छोड़कर फायर इंजन ड्राइवर, लीडिंग फायर, सिविल मोटर ड्राइवर और क्लीनर के पदों को छोड़कर बाकी की सभी में आपकी जो वैकेंसीज हैं उसमें से 4% आपकी वैकेंसीज आपकी दिव्यांग वर्ग के लिए रहने वाली हैं। इसके बाद में आपका जो सभी पदों में से आप मैं बता दूं कि सबसे महिला पद हैं उनके लिए कोई भी आवेदन नहीं कर सकता। सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि कोई भी जो वैकेंसी जारी की गई हैं उसमें महिला वर्ग के लिए कोई भी वैकेंसीज यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ओनली पुरुष वर्ग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसीज इसमें नहीं रहने वाली है। इसके बाद में 10% भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित की गई हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें से कौन सी वैकेंसीज हैं जो कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें पूर्ण रूप से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपके विवरण भी दिया गया है। नीचे कंप्लीट आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का भी नोटिस यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से बिल्कुल समझ पाएंगे अच्छे से। क्लीनर की जितनी भी पोस्ट हैं उसमें जो 4 पोस्ट जारी की गई हैं, ये सभी वैकेंसीज आपकी जो भी आपका सर्विसमैन के लिए दी गई हैं। इसमें कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। साधारण कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। उसके बाद में सिविल मोटर ड्राइवर की जितनी भी वैकेंसीज हैं, आपको सिविल मोटर ड्राइवर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसके जो भी वैकेंसीज हैं वो आपके लिए सभी कैंडिडेट के लिए नहीं रहने वाली हैं, जो कि टोटल 9 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। व्हीकल मैकेनिक की जो पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक की आपकी एक पोस्ट है तो उसमें भी आपका कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएगा। ये सभी वैकेंसीज आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली हैं। इसके बाद में जो चौकीदार की पोस्ट हैं 2 वैकेंसी, जो कि आपकी सभी वैकेंसीज हैं, दोनों वैकेंसीज आपकी चौकीदार की भी आपके एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। यहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद में कुक की जो 3 पोस्ट हैं ये भी आपकी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये पोस्ट भी पूरी उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो 8 पोस्ट है, ये सभी ट्रेडमैन मेट की जो पोस्ट है लेबर से संबंधित, ये पोस्ट भी आपकी सर्विसमैन के लिए ही रहने वाली हैं। सभी पोस्ट को आप जो भी कैंडिडेट हैं सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी आपकी ये है ST कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की जो टोटल आपकी 3 पोस्ट जारी की गई हैं उसमें से ये पोस्ट वाली पोस्ट है ये आपकी एक्स सर्विसमैन की रखी गई है। और ये वाली ओपन जो वैकेंसीज है, ये वाली आपकी ओपन वैकेंसीज है, इसमें आप सभी कैंडिडेट EWS से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। और ये वैकेंसीज आपकी जो पोस्ट है ये आपकी उससे रखी गई है, आप जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने आपको गोले बनाए हैं, जो भी आपके रेड गोले वाले हैं सभी आपकी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज रखी गई हैं। अब आपको बता दूं कि बाकी की कौन सी वैकेंसीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं ओपन जो कैंडिडेट है इसमें लीडिंग फायरमैन की जो पोस्ट है 1 पोस्ट रहने वाली है, ये आपकी जो कैंडिडेट की रहेगी OBC की। इसमें आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यदि OBC कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं। बाकी की फायरमैन की जो पोस्ट है, फायरमैन की 30 पोस्ट है जिसमें UR की 15 पोस्ट हैं, SC की आपकी 3 पोस्ट हैं, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 8 पोस्ट हैं और EWS के लिए 3 पोस्ट आपकी जारी की गई हैं। इंजन ड्राइवर है, फायर इंजन ड्राइवर है, उसकी 10 पोस्ट आपकी जारी की गई हैं जिसमें UR की 2 पोस्ट हैं, SC की 3 पोस्ट हैं, ST की आपकी 2 पोस्ट हैं, OBC की 2 पोस्ट हैं और EWS के लिए 1 पोस्ट है। तो आप ये मैंने जो ग्रीन या ब्लैक पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, यही वैकेंसीज पे ओपन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो सभी वैकेंसीज हैं वो जो भी गोला मैंने रेड किया है उन वैकेंसीज आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। तो बाकी की कैंडिडेट हैं
ऑक्सर्विसमैन की वैकेंसीज पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसमें जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऑक्सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, ऑक्सर्विसमैन में आप रिटायर हैं, जो भी आपके फौजी लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वही इस कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आप जो कैंडिडेट हैं 30 वैकेंसीज ये हैं, एक वैकेंसीज आपकी ये है और आपकी 10 वैकेंसीज ये हैं, इनके लिए ही अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके टोटल 41 पोस्ट पे आप 41 और ये 2 वैकेंसीज यहाँ पे आप मिल रही हैं, तो 43 पोस्ट आपके लिए ओपन वैकेंसीज हैं 71 वैकेंसीज में। बाकी की सभी वैकेंसीज आपकी जो रखी गई हैं भूतपूर्व सैनिक या एक्स-सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। जो भी सैनिक रिटायर हो जाते हैं उनको भूतपूर्व सैनिक का कोटा जो मिलता है उसके अधीन आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकेंगे। तो आप साधारण भाषा में ये चीज़ वैकेंसीज को समझ चुके होंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट की किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी पैसे देने की ज़रूरत आपको नहीं है।